एक लड़का लड़की जो आपस में बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना जी नहीं पाते, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और फैमिली को मना लेते हैं अपनी शादी के लिए। दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद होता है कुछ ऐसा कि वो लड़का अपनी पत्नी को ले जाता है एक खेत में और अपने दोस्तों के साथ उसका करता है गैंग रेप। उसका सिर तोड़ देता है और उसके हाथ पैर, यहाँ तक कि उसके दोनों पैरों के बीच से उसको फाड़ देता है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोग वीडियो देखकर वीडियो को लाइक नहीं करते ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक लड़का एक लड़की दोनों को आपस में प्यार होता है। लड़का दिल्ली में 6 महीने से काम कर रहा होता है और उससे शादी करने के लिए वो उसके गांव जाता है उसका हाथ मांगने। लड़की बिहार के गांव से है, अररिया गांव से है। और लड़का जब इस लड़की की फैमिली से मिलता है तो फैमिली वाले ऐसे ही उसकी शादी नहीं करा देते हैं। पहले उसको देखते हैं क्या कमाता है, क्या करता है, कहाँ रहता है, सब कुछ देख दाख के जब फैमिली को वो बिल्कुल ही अच्छा लगता है तो उसकी शादी करा देते हैं दोनों की आपस में। दोनों ही गांव के इलाके से थे तो दोनों बस्ती वाले भी सब लोग राजी खुशी से विदा कर देते हैं। उसकी अच्छे से धूमधाम से शादी करते हैं। दोनों ही आपस में प्यार करते थे। तो अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियां लड़कों की गुस्से को सह लेती हैं। बॉयफ्रेंड उनका कितना भी गुस्सा करे वो सब कुछ झेल लेती हैं, सह लेती हैं। तो इस केस में ही कुछ ऐसा था, लड़की उसका गुस्सा उसका सब कुछ सह रही थी। वैसे ये बात नहीं सहनी चाहिए, जितना सहने का हो उतना सहना चाहिए। और इस गुस्से को क्यों नहीं सहना चाहिए इस वीडियो में आपको अच्छे से पता चलेगा। शादी के बाद उन दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। इनफैक्ट उनकी एक 2 साल की बच्ची भी हो गई थी। उसके बाद वो लड़का जो है दिल्ली चला जाता है जॉब वगैरह करने के लिए और कभी कभी अपनी पत्नी से मिलने के लिए भी आता था। लगभग 4 एक महीने पहले वो आया और अपनी पत्नी को लेकर सिमरोहा जाता है। उसको वहाँ कपड़े वपड़े दिलाता है और भी शॉपिंग कराता है जो उसकी ज़रूरत के सामान थे। इनफैक्ट उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड भी करता है और जाते टाइम अपने साले को साली को सबको कपड़े दिलाता है, सबको पैसे वगैरह देता है, सास ससुर को भी खुश रखता है और जाते हुए अपनी बीवी को 2000 रुपये देता है। शादी के बाद एक जैसी लाइफ होनी चाहिए, दोनों की एक परफेक्ट लाइफ चल रही थी और दोनों ही बड़े खुश थे। पत्नी भी खुश थी, पत्नी के मायके वाले भी खुश थे, सास ससुर भी खुश थे। इनफैक्ट सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद क्या होता है कि वो चला जाता है अपनी जॉब के लिए दिल्ली। उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर कुछ समय बाद जब भी वापसी आता था दिल्ली से तो अपने घर जाता था, यहाँ तक कि मतलब अपनी वाइफ से मिलने भी नहीं आता था। उसके बाद ऐसे में आता है वो दिन जब लड़का दिल्ली से वापसी आता है और सीधा जाता है अपनी बीवी के पास। लगभग दिन के 12 बज रहे थे। वो अपनी बेबी को ले जाता है 5 मिनट की जगह कि 5 मिनट में घूमने के लिए यहीं आसपास ही जा रहे हैं। सब लोग सोचते हैं कि यार उसकी बेबी है, कहीं भी ले जा सकता है और यहीं आसपास घूमने के लिए जा रहे होंगे कहीं। 5 मिनट 10 मिनट बीत जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे बीतने के बाद भी दोनों वापसी नहीं आती। ना लड़की आती है ना उसका पति आता है वापसी। उसके बाद आती है एक खबर कि आसपास के खेतों में एक लड़की की लाश मिली है। एक ऐसी लाश जिसके शरीर पर ना तो एक कपड़ा था, बिल्कुल पैर गर्दन हाथ पैर सब कुछ टूटे हुए थे और खून से लथपथ। वो जो लाश मिली थी वो उसी लड़की की थी जिसको वो ले गया था। हुआ यूँ था कि 12 बजे के आसपास वो अपनी बीवी को ले गया और वहाँ उसने अपने 4-5 दोस्त बुलाए और उन दोस्तों के साथ अपनी बीवी का गैंग रेप किया। बारी बारी से उसके साथ रेप करते रहे। उसके साथ जितना बुरा हो सकता था उन्होंने किया। उसके बाद भी उसका मन नहीं भरा। उसने अपनी बीवी की गर्दन तोड़ दी बिल्कुल और उसके हाथ तोड़ दिए, उसके पैरों को बीच से फाड़ दिया। उसने आखिर ऐसा क्यों किया इसका कोई प्रॉपर रीजन तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन उसके घर वालों से बात करके पता चला है कि वो जब दिल्ली में रह रहा था तो उसका किसी लड़की के साथ शायद अफेयर चालू हो गया होगा। उसी के चक्कर में शायद हो सकता है कि उस लड़की ने उससे कहा हो कि अपनी बेबी को पहले रास्ते से हटाओ तब मैं जाकर तुम्हारे साथ शादी करूँगी। एक रीज़न हो सकता है। उन दोनों के बीच में इतना सब कुछ चल रहा था, किसी को इस बारे में भनक भी नहीं थी। यहाँ तक कि लड़की के फैमिली, उसके भाई को, उसके माँ बाप को कुछ पता नहीं था। ये लड़की के भाई की कुछ बातें उसकी जुबानी हैं, आप सुनिए। इतनी दरिंदगी, इतना नफरत किसी लड़की के लिए जिससे इतना प्यार था, इतना नफरत में कैसे बदल गया वो ये प्यार? सर हमको मालूम नहीं ये है। आपको मालूम नहीं? नहीं, जैसे हमारा क्या लगता है सर कि उस लड़का का किसी दूसरे लड़की से अफेयर हो गया? हाँ, कोई संपर्क होगा तभी तो। पहले ऐसे नहीं करता था। पहले ऐसे नहीं करता, पहले बहुत प्यार करता बहुत था। प्यार करता था। हाँ। हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारी बहन का सजा हुआ है, हाँ। इसी तरह वो लड़के का भी सजा बिल्कुल। होना चाहिए। हम लोग भी बात किए हैं उससे, बहनोई से। तो ये सब बात हम लोग को भी नहीं पता। कितना अच्छा हम लोग भी जाते थे, हंस खेल के रहते थे उसके साथ में। हम लोग को ये भी मालूम नहीं था कि ये लोग में कोई लड़ाई चल रहा है। या जब किसी दूसरे इंसान, पराये व्यक्ति की मौत हो जाती है, किसी के साथ ऐसा होता है तो किसी का भी दिल पसीज जाता है। और ये तो अपने के साथ ऐसा हुआ था, उसकी बहन के साथ ऐसा हुआ था, जिसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ था, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी आप सोच सकते हैं।
अगर दोनों के बीच में कुछ ऐसी अनबन थी या नहीं बन रही थी तो तलाक ले लेते यार। मतलब किसी को जान से मारना कहाँ तक ठीक है। लड़की की माँ है, उसका भाई बहन बाप सबका एक ही कहना है कि इस अपराध के लिए उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जैसा हमारी बेटी के साथ हुआ है उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। यहाँ तक कि मेरा मानना भी यही है, ऐसे अपराधियों को जेल नहीं भेजना चाहिए। उन्हें तो ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि यार जिसे देखकर 100-200 लोग और सीखें, पूरा समाज सीखे कि दोबारा समाज में ऐसी कोई घटना ना हो। इस वीडियो से आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और अपनी बहन बेटियों को अपनी घर की बच्चियों को सबको सुरक्षित रखें, उनका ध्यान रखें।